वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन लाए गए हैं ऑप्शन दर लाए गए हैं और स्पष्टीकरण के साथ लाए गए हैं और इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को भंडार शाह जैन मंदिर के लिए जाना जाता है जिसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो दुर्ग है उसका नाम है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। इसमें जो है पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण आप लोगों के लिए दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको स्पष्टीकरण को वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ना है क्योंकि हमारे द्वारा स्पष्टीकरण पढ़े जाने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबाई जिसने अपने शिक्षक सेगा भाई को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी का संबंध किस घटना से है? तो वह घटना है रास्ता पाल कांड का घटना है। और वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 19 जून 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है, मेरवाड़ की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है अजमेर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है और उसका चुनाव कैसे होता है? तो यह कहलाता है मेयर या महापौर। इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। हमारा अगला प्रश्न है, लंगूरिया गीत का संबंध किस लोक देवी से है? तो इसका संबंध कैला देवी से है। दोस्तों, हमारे द्वारा एक स्पेशल वीडियो भाग 200 क्वेश्चन का भाग 1 और भाग 2 करके लोकगीत से संबंधित लोक नाटक, लोकगीत, कला, संस्कृति, इससे सारे संबंधित प्रश्न लाए गए हैं जिससे आपके 20 मार्क्स कवर किए जा रहे हैं। इसलिए उस वीडियो को आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले देख कर जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी हस्तकला अकोला गांव की प्रसिद्ध है जिसमें मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर कपड़ों पर छपाई की जाती है? तो वह है दाबू प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से भी रिलेटेड उसमें प्रश्न दिए गए हैं। आपके एग्जाम में उस टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। राजस्थान का कौन सा जिला फ्लोरोसिस की समस्या से सर्वाधिक पीड़ित है? तो वह है नागौर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला पूर्ण महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है जयपुर गांधीनगर। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है और यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों स्पष्टीकरण आपको खुद से पढ़ना है क्योंकि स्पष्टीकरण आपके एग्जाम में बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 करने वाले आमेर के शासक कौन थे? तो यह थे मिर्जा राजा जय सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह काले हिरन यानी कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो यह थे कुंवर जसवंत सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, चक्री नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका संबंध जो है कजर जनजाति से है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? तो यह थी पार्वती गहलोत। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो वह है लूनी जवाई बेसिन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग आपातकालीन राजधानी के रूप में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थलीय रहा है? तो वह दुर्ग है सिवाना दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वह है नागौर। हमारा अगला प्रश्न है, पाबूजी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है माठ का। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी
ऊन मंडी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बीकानेर में। हमारा अगला प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी यानी उदयपुर का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया गया था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। दोस्तों, स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अहम है, इसलिए इसको आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वह झील का नाम है नक्की झील। हमारा अगला प्रश्न है, टोंक की चारबैत लोक नाटक शैली को किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया गया था नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो यह था राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? तो कहा जाता है और इनके पुजारी दीवान कहलाते हैं, तो वह लोक देवी है आई माता। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली फ्लोर स्पार वेनिफिकेशन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है मांडो की पाल डूंगरपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सांगानेर और बगरू, अकोला और बाड़मेर, बलोत्रा और पाली, ये तीनों प्रसिद्ध हैं, यानी उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे आप देख लेंगे सांगनौर जो जयपुर महीन बेल बूटों के लिए प्रसिद्ध है, बगूर जो है ये जयपुर लाल और काले रंग के प्राकृतिक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, बाड़मेर अजरक और मलिर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अंततः दिए गए सभी स्थान पर प्रिंटिंग के लिए किए जाते हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कटारागढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो यह है कुंभलगढ़ दुर्ग को। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जिसका उद्देश्य भीलों और ग्रासियों को संगठित कर उन्हें समानती शोषण से मुक्त कराना था? तो वह था मोतीलाल तेजावत। हमारा अगला प्रश्न है, 56 का मैदान राजस्थान के किन दो जिलों के मध्य स्थित है? तो यह स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला कलेक्टर पद का सृजन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो यह 1772 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, घूमर नृत्य को नृत्य की आत्मा और राजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है, इसमें प्रयुक्त घाघरे के घेरे को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है घूम। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचासिक्का शैली से मिलती जुलती है और इसे राजस्थान की चित्रकला का आरंभिक और मौलिक केंद्र माना जाता है? तो यह है मेवाड़ शैली। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला क्रॉफ्ट विलेज कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हवाला गांव उदयपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, आहाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी और इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था बेड़च नदी ताम्रवती नगरी। हमारा अगला प्रश्न है, 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बालोतरा में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो यह 4 बार लगाया जा चुका है। कब कब, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, इससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया, 1977 में हरिदेव जोशी और 1980 में भैरव सिंह शेखावत और 1992 में भैरव सिंह शेखावत के द्वारा लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाबी गणगौर कहाँ और किस तिथि को मनाई जाती है? तो यह मनाया जाता है नाथद्वार चैत्र शुक्ल पंचमी में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो यह दिया गया है भीलवाड़ा को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो यह लगती है पंजाब के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे पंजाब के साथ 89, हरियाणा के साथ 1262 और उत्तर प्रदेश 877 किमी और मध्य प्रदेश 1600 किमी और गुजरात के साथ सबसे सर्वाधिक सीमा लगती है 10
22 किमी। ये दोनों आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध महिला संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था पेमल। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भड़ला फलोदी में। हमारा अगला प्रश्न है, फल चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है और इसके प्रथम चितेरे कौन माने जाते हैं? तो यह माना जाता है शाहपुरा श्रीलाल जोशी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यह थे सरदार गुरुमुखी निहाल सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह है जसनाथी संप्रदाय से। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी सरस कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, पिछोला झील उदयपुर का निर्माण किसके शासनकाल में एक बंजारे द्वारा कराया गया था? तो यह कराया गया था महाराणा लाखा के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो यह है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो यह कहलाता है बांसवाड़ा। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है? तो यह है बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड में। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये 50 क्वेश्चन पूरा होता है। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।